अंदर जो हमें प्रश्न दिए गए हैं। अब देखते हैं हम अपने प्रश्न 5 को, जो कितना सीखा 3 में प्रश्न दे रखे हैं। अब इनके उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, भूमिगत जल पुनर्भरण से आप क्या समझते हैं? भूमिगत जल पुनर्भरण, देखिए शब्दों को समझिए। भूमिगत का मतलब जमीन के अंदर, भूमिगत मतलब भूमि के अंदर, तो भूमिगत का मतलब जमीन के अंदर। जल पुनर्भरण का मतलब फिर से भर देना, जल को फिर से भर देना। जमीन के अंदर जल को फिर से भर देना ही भूमिगत जल पुनर्भरण कहलाता है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? भूमिगत जल पुनर्भरण का अर्थ है बरसात के पानी को इकट्ठा करके उसे भूमि के अंदर भेजना। जल की कमी को पूरा करने के लिए जल का संचयन और पुनर्भरण बहुत ही आवश्यक है। अगर आप सिर्फ इतना भी लिख देंगे कि जमीन के अंदर जल को फिर से भर देना भूमिगत जल पुनर्भरण कहलाता है। भूमिगत जल पुनर्भरण करने के लिए आप बरसात के पानी का प्रयोग कर सकते हैं। बरसात के पानी को तालाब में या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो गड्ढे बनाए जाते हैं उनको बना करके उस पानी को ज़मीन के अंदर भेज सकते हैं। इससे भूमिगत जल की पुनर्भरण हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। सिंचाई के लिए किन्हीं दो परंपरागत साधनों के नाम लिखिए। सिंचाई के लिए तालाब और कुआं ये दो परंपरागत साधन हैं। इनको पहले से ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो ये परंपरागत हैं, मतलब लंबे समय से इनको इस्तेमाल किया जाता था, तालाब को और कुएं को। ठीक है, ये सिंचाई के दो परंपरागत साधन हैं। कहीं कहीं पर अब भी तालाब और कुओं का इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। पानी की बचत हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, पानी की बचत के लिए हम बहुत से उपाय अपना सकते हैं। यहाँ पर कुछ उपाय दिए गए हैं। आपको जितने याद हो जाएंगे 4-5 उपाय, इतने आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। इनको सभी को भी आप याद कर सकते हैं। तो पानी की बचत करने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पानी की बचत करने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला हमारा उपाय है, कार या बाइक धोने के लिए सीधे पाइप की जगह बाल्टी का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप कार को, बाइक को, इसके अलावा अपने ट्रैक्टर को या और किसी वाहन को धोना चाहते हैं तो आप पानी के पाइप का सीधा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपका पानी बहता रहेगा और वो बर्बाद होता रहेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बाल्टी का प्रयोग करें। बाल्टी में पानी भर लीजिए और उसके बाद उनको धोने का प्रयास कीजिए, उनसे धोइए, उस पानी से धोइए जो आप बाल्टी में भरेंगे। दूसरा तरीका आप अपना सकते हैं, पानी के नल या पाइप की लीकेज को अनदेखा न करें। मान लीजिए आपके पानी का नल जो है उसमें कहीं लीकेज हो रहा है, या इसके अलावा आपका कोई पाइप है जिससे पानी जाता है उसमें लीकेज है, तो उनको अनदेखा ना करें, क्योंकि वह पानी बर्बाद हो रहा है। और अगर वो हम उसको ठीक करा देंगे, उसको अनदेखा नहीं करेंगे, उसको तुरंत ठीक कराएंगे, तो इससे भी हम पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा सड़क के किनारे जल प्लावन न होने दें। देखिए, बरसात का पानी सड़कों के किनारे इकट्ठा होने लगता है, वो तैरने लगता है, सड़कों पर तैरने लगता है। इसलिए व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि वह पानी सड़कों पर न तैरे और वो सीधे तालाबों में या फिर उन गड्ढों में चला जाए जो जो भूमिगत जल को पुनर्भरण के लिए बनाए गए हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि उस पानी की उचित निकासी करके उस पानी को सीधे तालाबों तक या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाए गए गड्ढों तक वो आसानी से पहुंच जाए। आगे देखिए, थोड़े कपड़ों की धुलाई करने के लिए आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास 1-2 कपड़े या 2-3 कपड़े हैं और आप उनको धोने के लिए भी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे आपको ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा, उससे पानी बर्बाद होता है। आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे कपड़े हो गए हैं तो आप ज़्यादा कपड़ों की धुलाई करने के लिए वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला उपाय हम क्या कर सकते हैं, अपने घरों की छतों से बहने वाले बारिश के पानी को बेकार ना जाने दें, उसे इकट्ठा कर लें। जब बारिश पड़ती है तो आपके घरों की छतों से बारिश का पानी गिरने लगता है। बारिश का पानी अगर आप उसे इकट्ठा कर लें, अगर वो बेकार बह जाता है तो वो बर्बाद हो जाएगा,
उस पानी को पानी की टंकी में आप इकट्ठा कर सकते हैं। आप उसको पौधों में दे सकते हैं। इसके अलावा उसको आप कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस पानी को बर्बाद ना होने दें, या फिर उसको सीधे तालाबों तक पहुंचाया जाए, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाए गए गड्ढों में उसको भरा जा सकता है। आगे देखिए, छठा उपाय आप क्या कर सकते हैं। पानी के स्रोतों जैसे नदी, तालाब आदि को गंदा ना करें। यहाँ कोमा लगाएंगे, नदी, तालाब आदि को गंदा ना करें। जो हमारे पानी के स्रोत हैं, नदी हैं, तालाब हैं, झील हैं, नहरें हैं, उनको हमें गंदा नहीं करना है, उनमें प्रदूषण नहीं फैलाना है। तो उसको अगर हम गंदा करेंगे तो वो पानी बर्बाद हो जाएगा। आगे देखिए, ब्रश करते समय टंकी को खुला न छोड़ें। ब्रश करते समय अगर आप टंकी को खुला छोड़ रहे हैं तो पानी बह जाएगा, पानी बहता रहेगा और आप ब्रश करेंगे तो वो पानी बर्बाद भी होगा तब तक। तो इसलिए आप क्या करें, टंकी को तुरंत बंद कर दें। आगे देखिए, अपने पशुओं को नहलाने के लिए सीधे सीधे पानी के पाइप का प्रयोग न करके बाल्टी का प्रयोग करें। ऐसा ही आप वाहनों को धोने के लिए कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप अपनी गाय को, भैंस को या अन्य किसी जानवर को नहला रहे हैं, तो ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि समरसीबल के पाइप का या टंकी के पाइप का सीधा इस्तेमाल करते हैं। उससे पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। आप उस पाइप का इस्तेमाल ना करके पानी को बाल्टी में भर लें, और फिर बाल्टी का प्रयोग करके आप अपने जानवरों को, अपने पशुओं को नहला सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। सीएनजी के अवयव लिखिए। सीएनजी के प्रमुख क्या क्या अवयव हैं, ये हमें लिखने हैं। तो सीएनजी के आएगा यहाँ पर। प्रमुख अवयव मीथेन, इथेन और प्रोपेन है। मीथेन, इथेन और प्रोपेन है। अगला प्रश्न है, प्रदूषण कम करने के लिए कौन से ईंधन के वाहन का प्रयोग करना चाहिए। तो प्रदूषण कम करने के लिए हमें कुछ ऐसे ईंधनों वाले वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे प्रदूषण कम होता है। देखिए, डीजल पेट्रोल वाले वाहन जो होते हैं उनकी तुलना में सीएनजी वाले वाहन, एलपीजी वाले वाहन तथा बैटरी से चलने वाले वाहनों के द्वारा प्रदूषण कम होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषण कम करने के लिए सीएनजी, एलपीजी तथा बैटरी से चलने वाले वाहनों का प्रयोग हमें करना चाहिए। हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, इनसे प्रदूषण भी कम फैलता है। अगला प्रश्न है हमारा, ये लास्ट प्रश्न है, वाहनों में प्रयोग होने वाले दो ईंधन का नाम लिखिए। तो वाहनों में प्रयोग तो बहुत से ईंधन होते हैं, दो ईंधन का नाम पूछा है, डीजल तथा पेट्रोल। ये दो ईंधन हैं, वाहनों में प्रयोग होने वाले दो ईंधन हैं। तो इस तरह से हमने कितना सीखा 3 प्रकृति कक्षा 5 की जो पाठ्य पुस्तक है उसका हल देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसको आप लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।